कौन हो तुम? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? आपका नाम, आपका काम, यह महत्व की बात नहीं है। जब इस बारे में सोचेंगे तब रियलाइज करोगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया है। किसी की हार से मिली हुई जीत या किसी की जीत से मिली हुई हार, क्या यही आपका परिचय नहीं है? हार, जीत, इच्छा, महत्वाकांक्षा, हम इनमें इतना उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक दिन ये सब चला जाएगा और रह जाएगा आप कैसे इंसान थे, आपने क्या कर्म किए। तो क्या इच्छा और महत्वाकांक्षा रखना गलत है? नहीं, पर अपना पूरा जीवन इन भावनाओं में रहकर आप कभी अपना जीवन जी ही नहीं पाते हैं। अतीत के दुख और भविष्य के सुख, इनकी वजह से आप इस क्षण, इस वक्त को जीना छोड़ देते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ जो इस वक्त आपके पास हैं, आप उन्हें भूलकर बड़ी खुशियों की दौड़ में लग जाते हैं और धीरे धीरे ये छोटी छोटी खुशियाँ चली जाती है और रह जाती हैं केवल इच्छाएं और महत्वाकांक्षा। आप फ्यूचर बदल नहीं सकते और ना ही उसे लिख सकते हैं। आप तो केवल हंसकर उसका स्वागत कर सकते हैं। जो इंसान भविष्य के लिए नहीं, आज के लिए जीता है, उसका जीवन इन छोटी छोटी खुशियों से भरपूर रहता है। चाहे वो अपने जीवन में धनवान, अमीर ना बन पाए, पर उसका जीवन बिना कठिनाइयों के कट जाता है। लोग अधिक के लोभ में अपने सारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुखी क्षणों को गवा देते हैं और ऐसे वो केवल अधिक के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं रखना गलत नहीं है, पर लोभ, लालच, ये भावना ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना नामुमकिन है। जिस दिन आप अपने फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि प्रेजेंट के लिए जीना चालू करेंगे, उस दिन आप समझ जाएंगे कि आप कौन हैं। आपका परिचय आपका अतीत या आपका भविष्य नहीं होगा, बल्कि ये वक्त होगा। आपको नहीं लगता? खुद ही सोचिए। गीता में लिखा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमः आत्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मत् ईतत्रायं त्यजेत्। इसका मतलब, there are three gates leading to the hell of self-destruction for the soul: lust, anger, greed. Therefore, all should abandon these three. पेड़ अपना परिचय कभी नहीं देता, उसका परिचय तो उस पर लगे फल और फूल देते हैं। तुम्हें भी अपना परिचय देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा परिचय भी तुम्हारे कर्म ही देंगे।